आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए ने जारी किया यूजीसी नेट जून 2024 सेशन का पूरा शेड्यूल। एग्जाम से 10 दिन पहले जारी होगा सिटी स्लिप। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में डिटेल से। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बता दें आप लोग को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम लोग एनटीए बोलते हैं ने यूजीसी नेट 2024 यहाँ एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जून सेशन का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम आप लोग का कब होगा? 28 जून को 2 शिफ्टों में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट आप लोग का जो होगा 9:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं सेकंड शिफ्ट जो रहेगा दोपहर का रहेगा, जो कि दोपहर के 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। आप लोग का 41 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है, देखो यूजीसी नेट जून 2024 शिफ्ट में पहला शिफ्ट जो होगा इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो अपने मुताबिक आप लोग का ये पहला शिफ्ट का टोटल सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि देख पा रहे हो हिस्ट्री, नेपाली। तो आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है वो देख लेना। ठीक है, ये आप लोग का सेकंड सेशन का रहेगा। देख पा रहे हो यूजीसी नेट जून 2024 शिफ्ट में 2 में होगा इन सब्जेक्ट का एग्जाम। तो आप लोग का 2 में क्या आप लोग का सब्जेक्ट है देख लेना अपने मुताबिक। ये आप लोग का दूसरा शिफ्ट में होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताया गया है कि एग्जाम से 10 दिन पहले जारी होगा सिटी स्लिप। तो आप लोग का एग्जाम से जस्ट 10 दिन आप लोग का क्या पहले जारी होगा सिटी स्लिप, जिसमें आप लोग का कौन से स्टेट में एग्जाम पड़ा है, कहाँ पड़ा है और क्या आप लोग का जानकारी मिलेगा। देखो यहाँ बताया गया है, एनटी ने कहा कि एग्जाम से 10 दिन पहले सिटी स्लिप जारी की जाएगी। सिटी स्लिप में एग्जाम सेंटर का लोकेशन क्या होगा, आप लोग का एग्जाम सेंटर का लोकेशन और आप लोग का कहाँ कौन स्टेट में पड़ा है उसका जानकारी आप लोग को मिल जाएगा, और कितना तारीख को पड़ेगा वो। ठीक है, ऐसे में कैंडिडेट को किसी दूसरे शहर में एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है तो उन्हें सेंटर तक पहुँचने की प्लानिंग करने में आसानी हो, इसलिए सिटी स्लिप जल्द जारी कर दी जाएगी। इसलिए सिटी स्लिप जारी किया जाता है। सिटी स्लिप के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस साल 83 सब्जेक्ट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पेन पेपर मोड में यूजीसी नेट एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ बता दें क्या, देखो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो यूजीसी नेट जून 2024 में क्या होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर का सॉल्व करने के लिए कुल 3 घंटे का समय मिलेगा। दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सवाल होंगे। प्रश्न 1 में 50 सवाल और 2 में 100 सवाल होंगे। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों पेपर्स के बीच ब्रेक नहीं मिलेगा, यहाँ बताया गया है। अब देखो यहाँ बात करते हैं, यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पे मिलेगा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन। तो ये आप लोगों को पता है कि इस बार क्या हो चुका है, यूजीसी नेट के स्कोर पे ही पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, ये बता दिया गया था पहले ही। देखो यूजीसी के नए सर्कुलर के मुताबिक अब यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाले पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं यूनिवर्सिटीज़ अलग से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट नहीं कर सकेगी। ठीक है, यहाँ बताया गया है। अब नेट के बेसिक्स पर ही यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। इसी स्कोर के जरिए ही जीआरएफ, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन होगा। इस स्कोर के बेसिस पर 1 साल तक यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बताया गया, देखो नीट के रिजल्ट के बाद बेसिस पर, ठीक है, नीट के रिजल्ट के बेसिस पर स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। तीनों कैटेगरी समझते हैं। तो कैटेगरी 1 रहेगा आप लोग का जेआरएफ, जो कि आप लोग अभी पता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कैटेगरी 2 में क्या होगा, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कैटेगरी 3 में क्या होगा, पीएचडी में एडमिशन आप लोग होगा। तो ये आप लोग का तीनों कैटेगरी हो जाएगा। यहाँ बताया गया स्टूडेंट को नहीं देने होंगे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम। तो देखो सिर्फ नेट के जरिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन से स्टूडेंट को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। तो ये आप लोग का फायदा होगा। इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली फीस की बचत भी होगी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको एनएपी 2020 के तहत एक कॉमन एग्जाम होने से एडमिशन प्रोसेस आसान होगी और स्टूडेंट को बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। दरअसल स्टेट यूनिवर्सिटी साल में 1 बार एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जबकि नेट साल में कितना 2 बार कराती है। जैसे आप लोग पता है जून और जनवरी होता है। इससे स्टूडेंट को साल में 2 बार पीएचडी एडमिशन के लिए मौका मिलेगा। नेट के रिजल्ट में मार्क्स के साथ परसेंटेज भी जारी किया जाएगा, यहाँ बताया गया है। ये आप लोग का आखिरी है, देखो क्या बताया गया है। एडमिशन में नेट स्कोर को क्या 70% वेटेज, इंटरव्यू को 30%। ठीक है, अब नेट स्कोर के बेसिस पे सिर्फ 60% सीटों पर एडमिशन होते थे। बची हुई सीटों पर एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है। अब पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। एडमिशन प्रोसेस बदलने के बाद अब नेट देने के बाद पीएचडी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट को एडमिशन टेस्ट स्कोर में 70% वेटेज और इंटरव्यू में 30% वेटेज दिया जाएगा। जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू से होगा। तो ये था आप लोग का अपडेट। तो इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।